हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करेंगे टॉर्क निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ड्यू टू डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब वहाँ पे जो है हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है, सेम है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ले लेता हूँ, डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, मतलब इसके हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है हर एक पॉइंट पे। अब इसके अंदर एक डायपोल ले रहे हैं हम कुछ एंगल के ऊपर। तो लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है एंगल बना रहा है, कुछ थीटा एंगल बना रहा है। ये लाइन सीधी खींच लेना अपनी। ठीक है, तो लेट्स से ये एंगल जो है थीटा एंगल बना रहा है डायपोल के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल जो है थीटा एंगल बना रहा है। तो डायपोल बनाओ यहाँ पे -q एंड +q। ठीक है, ये डायपोल बन गया मेरा। अब एक चार्ज के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स कितना लगता है भाई, फोर्स इज इक्वल्स टू q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे देखो, इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो है किस साइड में आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर जो है फोर्स लगेगा वो इस साइड में लगेगा, कितना, q टाइम्स E। ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर जो है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो q की जगह -q आ जाएगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में -q जो रिप्रेजेंट करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। फोर्स इज इक्वल्स टू -QE। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं ये देखो इक्वल, तो अमाउंट तो इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे लिखो, सो देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो वो एक पॉइंट के ऊपर ही होता तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, लेकिन एक दूसरे चार्ज पे है, एक दूसरे चार्ज पे है, एक फोर्स इस चार्ज पे, एक फोर्स इस चार्ज पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये डायपोल देखो किधर जाएगा, अभी इसको इधर से खींचेगा कोई फोर्स और इसको इधर से, तो ये फोर्स, ये जो डायपोल है ये इधर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये टेंड्स टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल टेंड टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दीज फोर्सेज एक्ट्स, या फिर यहाँ पे लिखो प्ले ए रोल इन एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ पे लिखो दीज फोर्सेज प्लेज रोल फॉर टॉर्क। तो इसके अंदर एक टॉर्क इंड्यूस होगा और टॉर्क की वैल्यू जो है कितनी आएगी, R क्रॉस पे F, या फिर इसको मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई फोर्स। इस पे जो नेट फोर्स है ना डायपोल पे वो कितना है, 0 है। एक लाइन यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना है, 0 है, नेट फोर्स ऑन डायपोल, क्योंकि यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q है, तो 0 फोर्स है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन जो है ये फोर्सेस जो है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो है टॉर्क के अंदर इसका रोल प्ले करेंगे, टॉर्क के अंदर इसका कंट्रीब्यूट करेंगे। तो टॉर्क कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई फोर्स। अब फोर्स मान लिया मैंने ये है, या फिर ये मान लो, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। लेट्स से इस डायपोल की जो लेंथ है वो मान ली मैंने 2a है। ठीक है, 2a लेंथ है, तो इधर की जो वैल्यू होगी, देखो ये 2a है, एंगल ये थीटा बन रहा है इसके साथ, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, 2a कोस थीटा, है ना। लेकिन हमें तो क्या लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी, ये है 2a कोस थीटा, तो ये क्या होगी 2a साइन थीटा, तो ये भी क्या होगी 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह आपको लिखना है 2a साइन थीटा, और फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे, q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो q इंटू में E। अब q इंटू में 2a जो होगा वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट PE साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा आ रहा है तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है,
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क जो होगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इसको, तो ये बनेगा P क्रॉस में E। ठीक है, ये बनेगा टॉर्क। इसकी ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, PE sin थीटा। ठीक है, और ये टॉर्क जो है क्या करने के काम आएगा, दिस टॉर्क विल एक्ट, दिस टॉर्क will tend to rotate the dipole, tend to rotate the dipole towards electric field। अब ये नहीं है कि भाई अगर इसके अंदर टॉर्क आ गया तो ये घूमता ही रहेगा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। ये क्या करेगा, डायपोल जो है इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, फिर यहीं पे रुक जाएगा बस। तो इतना ही रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ कंडीशन हम निकालते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम टॉर्क कब होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा इसके ऊपर, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा भाई, देखो PE sin थीटा है, तो इसकी sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा जो है 90 डिग्री हो, 1 हो, sin थीटा की वैल्यू जो हो 1 हो, मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लिखो PE व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/2। जब ये डायपोल जो है ऐसे होगा ना, ऐसे, जब इसके अंदर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। ठीक है, मैक्सिमम रोटेशन इसके अंदर आएगा। ठीक है, और मिनिमम टॉर्क कब आएगा, मिनिमम टॉर्क कितना होगा भाई, मिनिमम टॉर्क, देखो मिनिमम टॉर्क के लिए आप साइन थीटा की वैल्यू -1 मत पुट कर लेना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं तो माइनस साइन नहीं आएगा इसके अंदर, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड फॉर्म लेना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की 0 होगी, तो यहाँ पे टॉर्क भी क्या आएगा, 0 आएगा, जब थीटा जो है 0 डिग्री हो या फिर पाई डिग्री हो, पाई रेडियन हो। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 कंडीशन और है, वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कब होगा, जब उसके अंदर टॉर्क जो है मिनिमम हो। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब 0 हो। टॉर्क कितना है, 0 है, जब थीटा जो है 0 डिग्री हो। ठीक है, पाई डिग्री, पाई रेडियन मत लेना यहाँ पे, पाई के केस में जो है क्या पे होगा, यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है अगर पाई रेडियन है, या फिर मैं कहूँ 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब ये डायपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस साइड में हो। अब तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है इस साइड में है। अगर डायपोल मोमेंट जो है ऐसे हो, +q -q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, तो ये क्या करेगा, डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है अनस्टेबल होगा। और स्टेबल फॉर्म में मतलब अगर डायपोल जो है इस डायरेक्शन में हो, तो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, तो स्टेबलाइज फॉर्म में है। तो ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। और अनस्टेबल कब होगा, जब 180 डिग्री हो उनके बीच में एंगल। ठीक है, अब इसके अंदर हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो आती है किसकी वजह से आती है, पोजीशन की वजह से आती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अब निकालेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर टॉर्क की जो वैल्यू है वो तो ध्यान रखनी है साथ में। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज ए मेजर ऑफ पोजीशन ऑफ डायपोल, पोजीशन ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे एक बात और आती है कि जो चार्जेस थे अपने पास डायपोल के, तो उनका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, लेकिन वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्जेस का, यहाँ पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है हमने। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है डायपोल को,
तो इफ़ ए डायपोल इज रोटेटेड, इफ ए डायपोल इज रोटेटेड बाई एंगल डी थीटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, भाई डायपोल को अगर रोटेट करना है स्मॉल एंगल डी थीटा से तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, जो रोटेशनल मोशन में वर्क डन आता है वही पुट करना है यहाँ पे। तो वर्क डन हमें करना है अगर θ1 से θ2 एंगल तक ले जाने के लिए इस डायपोल को, तो इसको लिखो ऐसे, टॉर्क की वैल्यू पुट करो यहाँ पे पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब पी ई तो कांस्टेंट है तो पी ई को बाहर निकाल लो, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे इसकी लिमिट पुट करो θ1 से θ2, तो वर्क डन आ गया मेरे पास माइनस ऑफ पी ई कोस ऑफ θ2 माइनस में कोस ऑफ θ1। अगर θ1 से θ2 रोटेट किया गया है डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये होगा वर्क डन, एंड दिस विल कम एज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, तो कोस θ2 लिखना है इसको ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रेक कोस θ2 माइनस कोस θ1, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, यहाँ पे जो वर्क डन था ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, पी ई कोस ऑफ थीटा, कोई भी रैंडम एंगल थीटा ले लिया, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस ऑफ पी डॉट में ई। देखो डायपोल उसमें टॉर्क के अंदर पी क्रॉस ई आ रहा था, इसके अंदर माइनस ऑफ पी डॉट ई है। सिमिलर केसेस जो है मैग्नेटिक फील्ड के केसेस में आएंगे। मैग्नेटिक डायपोल जो है उसके केस में मैग्नेटिक ये डायपोल की एनर्जी जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी, उसमें यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा और यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस वीडियो में हमने ये 2 टॉपिक करे हैं। आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में नहीं आई है कोई भी पार्ट तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को।